तो एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने है। तो आपको एमपी ऑनलाइन खोल लेना है। उसके बाद जैसे ही आपके सामने ये पोर्टल आएगा, इस पोर्टल आप नेशनल हेल्थ मिशन पर आप जैसे ही आप इस पर क्लिक, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर, तो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल के ओपन होने के बाद ही आप देखेंगे कि जो 155 नंबर का है उस पर आप क्लिक कर देना है आपको। तो आपके सामने हो जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल काउंसलर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023-24 को आपको जब क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जैसे ही हम इसके नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन जो है वो इसमें आ जाएगा हमारे पास, और इसको हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में हमसे क्या क्या मांगा गया है, क्या वैकेंसी रहने वाली है क्या। क्योंकि यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये वैकेंसी बहुत दिनों से वेटिंग में थी, जैसे कि इसका एक वीडियो हमने बना दिया था। उसके बाद ये वैकेंसी आई हुई थी और हम लोग यहाँ पर आके रूल बुक भी आप चाहे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेट की दिक्कत आ रही है, चलिए हो गया, हमारे पास डाउनलोड हो गया है। तो हम देखते हैं कि क्या मांगा गया है। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन नियम पुस्तिका। जब भी आप कोई वैकेंसी में फॉर्म भरें तो आप ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आप आवश्यक रूप से पढ़ लें, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि आप लोग कई बार ऐसे कमेंट्स करते हैं जिसके बहुत ही इजी आंसर आपको उस वीडियो में दिख जाते हैं। तो नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से पढ़ लें। उसके बाद देखिए, कमेंट का आंसर देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कमेंट्स इतने इजी होते हैं ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी मेहनत तो करिए ना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत टेली मानस सेल हेतु संविदा काउंसलर के चयन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द्वारा 2023-24। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत टेली मानस सेल हेतु संविदा काउंसलर के पद के लिए एमपी ऑनलाइन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। संविदा काउंसलर 17 पद का विवरण इस प्रकार से है, ये आप देख लीजिए। पद नाम संविदा काउंसलर, कुल पद 17, अनारक्षित 27% ये हैं, अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जाति 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की हैं आरक्षित पदों की संख्या ये है। ये आप देख सकते हैं। आप जिस भी श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी के हिसाब से आप आपके हिसाब से इन चीजों को देख लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निःशक्त जन के लिए संविदा काउंसलर की रिक्तियों में से एक पद निःशक्त जन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्त जन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है। दिव्यांग जन का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के आधार पर 6% का प्रस्ताव तैयार किया गया। सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड, हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया mponline.gov.in अथवा http://iform.mpionline.gov.in पर वेबसाइट पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 22 मार्च 2024। आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि 2 अप्रैल 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक 18 अप्रैल। आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करने की अंतिम दिनांक 19 अप्रैल। ये पूरी आपका डेट का आ गया है कि कब से कब तक फॉर्म भरे होंगे। शैक्षणिक एवं अन्य पात्रता देख लीजिए। मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी से हो या सोशल वर्क और विथ रिलेटेड डिसिप्लिन सच एज एमए सोशोलॉजी या साइकोलॉजी, या बैचलर्स इन साइकोलॉजी या सोशल वर्क, या नर्सिंग विथ 2 year एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ वर्क प्रिफरली काउंसलिंग। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ केयर डिलीवरी एंड काउंसलिंग। आवेदन समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इनको आप देख लीजिए क्या क्या करना होगा आपको। हाई
स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची आपको करना होगा। 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12वीं परीक्षा की अंक सूची, आवश्यक अर्हताओं से संबंधित अंक सूची, अनुभव प्रमाण पत्र। उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र जिस पर आरक्षण लागू हो, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F7/11/2019 अपराध 1 दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र के संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक 31 मार्च वैध रहेगा। उपरोक्त समस्त दस्तावेज आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है। यानी अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो व्यक्ति रनिंग में है वो फॉर्म भर सकता है क्या? नहीं भर सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरांत किसी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस चीज का भी आप खास ख्याल रखिएगा। नोट आवश्यक आवेदक आवेदन वांछित अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलम बार वांछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलम बार वांछित समस्त जानकारियों को स्वयं परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरांत फॉर्म को अपलोड करें जिससे कि त्रुटि की संभावना ना रहे, नगण्य रहे यानी ना के बराबर रहे। योग्यता की गणना के लिए संदर्भ तिथि 1/1/2024 मानी जाएगी। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। आयु की गणना संदर्भ तिथि 1/1/2024 मानी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा के समय में संबंध में सामान्य प्रशासन परिपत्र क्रमांक C 3/8/2016 दिनांक 4 जुलाई 2019 द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट। स्पष्टीकरण, आयु की गणना के लिए 10वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो एक वैध संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस चीज का भी आप खास ख्याल रखिएगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति, SC, अनुसूचित जनजाति, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, महिला और विकलांग व्यक्ति, PWD और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिए होगी यदि वे मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो। वेतन 30,000 रुपये प्रति माह होगी। आरक्षण नियम, मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए अनुसूचित जाति, SC, अनुसूचित जनजाति, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और विकलांग व्यक्ति, PWD और आयु में छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है कि क्या मध्य प्रदेश के बाहर का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है उस चीज को आप देख लीजिए कि सबसे पहले आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से इसमें करना है तो आप MP ऑनलाइन पर जाके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। विकलांग व्यक्ति के मामले में आवेदक को निम्नलिखित श्रेणी में पंजीकरण करना होगा। इस श्रेणियों को आप देख लीजिए। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है वो देख लीजिए। उक्त पदों पर चयन के लिए MP ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा MCQ आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा OWT का आयोजन किया जाएगा। विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर MP ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से CBT आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र शहरी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों और शहरों की संख्या परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिए केंद्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केंद्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा। केंद्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केंद्र की प्राथमिकताएं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद MP ऑनलाइन द्वारा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। एडमिट कार्ड की को MP ऑनलाइन एवं NHM मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट MP ऑनलाइन लिमिटेड mpionline.gov.in या iform.mpionline.gov.in पर परीक्षा तिथि के 7 दिन के पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा MP ऑनलाइन तथा NHM की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में 4 उत्तरों के विकल्प के 700 MCQ प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कोई नेगेटिव अंक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें।
चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवारों के अंकों को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे: 40% अनरिजर्व के लिए, 36% EWS के लिए, 35% OBC के लिए, 30% SC और ST के लिए। मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर ही होगा। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आपकी अर्हता रद्द करने का अधिकार किस स्थिति में होगा? लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी सहयोग का प्राप्त किया जाना, प्रतिरूपण किया जाना, किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना, कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना, तो इन चीज़ों पे से आप बच के रहिएगा। स्थान आवंटन मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है। चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज परिचय, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद संविदा काउंसिलर के रूप में नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों को निर्धारण व्यक्त करने का अंतिम प्राधिकारी होगा। संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधन के अनुरूप होगी। और चयन परीक्षा का अर्थ संविदा काउंसिलर की चयन प्रक्रिया का संदर्भ है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या रहेंगी वो आप देख लीजिए कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरी जानकारी हो गई। तो जैसे ही आप MP ऑनलाइन वाले से बात करेंगे तो आपका फॉर्म भरा हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन का आप क्लियर रखिएगा। डेट विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए, क्योंकि डेट के आधार पर ये सब काम होना है। ये डेट है, डेट को आप ध्यान रखिए। और यदि आप ये फॉर्म भरना है, आपकी योग्यता है, तो आप बिल्कुल तुरंत बिना विलंब के फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।